आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो मैं लगातार आपसे कह रहा था। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की कई तस्वीरें इस बीच में सामने आई हैं। कहीं वो पार्किंग में दिखा, कहीं मस्जिद जाते हुए, तो किसी तस्वीर में वो दुकान में नजर आया। लेकिन आज हम आपको उमर नबी की 43 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। इन तस्वीरों में फिदायीन हमला करने से पहले उसकी एक एक हरकत को हम डिकोड करने वाले हैं। 10 नवंबर को शाम 6:50 पर ब्लास्ट करने से पहले आखिरी 13 दिनों में उसने क्या क्या किया, कहां गया, किन लोगों से मिला, ये अहम जानकारी इन तस्वीरों में छिपी है। और इन तस्वीरों को जो लेकर आए हैं वो मेरे सहयोगी नीरज गौड़ लेकर आए हैं। नीरज, आइए एक बार आप। नीरज वही है जिनको आपने, जब ये ब्लास्ट हुआ था, इकलौते जर्नलिस्ट थे जब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त नीरज मौके पर मौजूद थे। पूरे देश के सामने नीरज ने उस वक्त की तस्वीरें रखी थी। उनके पीछे धमाके की आवाज़ आ रही थी और वो भयानक तस्वीरें आज भी जब याद आती है जहन में, नीरज, मैं समझ सकता हूँ वो रिपोर्टिंग बहुत टफ रिपोर्टिंग रही होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, जब विस्फोट हुआ था उस वक्त नीरज कहाँ पर थे और क्या तस्वीरें दिखा रहे थे। एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है। और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी है और जोरदार धमाका मैंने खुद सुना है। और उसके बाद एक के बाद एक लोग जो यहाँ पर घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ये उस दिन की तस्वीरें थी। नीरज वहीं पर मौजूद थे, नीरज के सामने ये सब धमाका हुआ, ये सब आपने देखा है। लेकिन आज नीरज एक और बड़ा खुलासा पूरे देश के लिए करने वाले हैं। पूरे देश के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 29 अक्टूबर से लेकर के और 10 तारीख तक के ब्लास्ट के वक्त तक की वो तस्वीरें जो अब तक किसी ने नहीं देखी, नीरज अपने सोर्सेज से वो तस्वीरें सामने लेकर आए। नीरज, पहली तस्वीर हम शुरुआत कर रहे हैं, एक तस्वीर। अब इस खबर को मिस मत कीजिए। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं अभी तक कहीं आई नहीं है, पहली बार ये टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं हम, वो ये पहली तस्वीर 29 अक्टूबर से कर रहे हैं। नीरज, आप एक एक करके जल्दी जल्दी बताते चलिए। लास्ट की जो 2 स्लाइड्स होंगी, जो 2 बड़ी तस्वीरें हैं, वो आपको हैरत में डालेंगी। शुरुआत करते हैं नीरज, ये 29 अक्टूबर की है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ये तो देख रहे हैं 29 अक्टूबर सुबह करीबन 6:33 की शाम की तस्वीर है। चूंकि अल फलाह वहाँ पर है, क्योंकि है वहाँ की तस्वीर है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो कार जो थी, इन्होंने यहाँ पर पार्किंग की थी, वही I-20 कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। जी। तो 29 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, एक एक करके। 6 बजे से ये गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इस कार को पार्क किया जाता है 8:18 पर। यानी ये सब कुछ शुरू हो चुका था 29 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर को देखिए, ये कार जो खड़ी हुई है 7:31 पर पार्किंग में आकर के इस कार को फिर से लगाया गया। 30 अक्टूबर, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उमर ने इन दोनों को बुलाया था, जिसमें कि एक तो मैकेनिकल है और इसमें एक जो है कार को ठीक करने के लिए बुलाया था। सवाल ये है कि आखिरकार में इन दोनों को क्यों बुलाया था। लेकिन अगर इन दोनों को बुलाया था, क्या जो बम थे जो रखा था, क्या उसमें कुछ इनको करना था गाड़ी के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां इन दोनों से भी पूछताछ। तो 30 तारीख को 2 लोग बाइक पर बैठकर आए थे। वो बाइक पर बैठे हुए लोग जो उनको मैकेनिक बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो मैकेनिक थे या फिर बम फिट करने वाले इन्हीं आतंकवादियों के साथी थे। पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। अब ये तस्वीर छठी है 30 अक्टूबर 2:41 की, और ये तस्वीर बता रही है कि देखिए, जब वो चले गए उसके बाद में अब फिर ये निकला है, यानी ये उमर निकला है यूनिवर्सिटी से 2:41 पर। 9 नवंबर 11:43 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खेड़ा खलीलपुर टोल पर ये पहुंचता है। ये 29 तारीख से अपनी इस पूरी प्लानिंग को शुरू करता है। और उसके बाद में अब ये 9 नवंबर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ ये जाने की पुलिस कुछ बता पा रही है क्यों ये इस तरफ गया था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच करते हुए ये बता रही है कि जो मेवात का एरिया है, वहाँ पर इसने विस्फोटक वहाँ से खरीदा था कुछ जगहों से, जहाँ पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जो कि दुकानदार हैं उनसे पूछताछ भी की है इस पूरे मामले में।
जी। तो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10 नवंबर 12:46 ये सुबह का वक्त है। हाँ, सुबह का, क्योंकि सर ये था 9 तारीख, उसके बाद 10 तारीख की सुबह, मतलब 12:46। अब हम आगे हैं 10 तारीख में, और मतलब ये हमारे पास में 29 तारीख का है, 30 का है, उसके बाद 9 और फिर 10 में एंट्री कर गए सर। 10 में। अब ये कहाँ है? 10 बजे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हाँ। सुहाना की तरफ, ये हाँ रोड जी, की तरफ जी। जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद 3:07 पर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रक के सामने इसने अपनी कार को पार्क कर दिया सर। ये 10 नवंबर के दिन ही बम विस्फोट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन ही। और ये रात भर इसका मतलब घूम रहा था। हाँ, पूरी रात से लगातार घूम रहा है, पूरी रात से घूम रहा है, हरियाणा घूम रहा है, उसके बाद यूपी में भी आया है जी। आगे जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। 10 तारीख को इसने विस्फोट किया है लगभग 6:52 पे। हाँ जी, शाम को। बिल्कुल। और ये पूरी रात, उससे एक रात पहले पूरी रात की सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन जिन जगह घूम रहा था वो तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये बाहर निकला। 10 नवंबर को 8:03 पर ये बदरपुर टोल दिल्ली में दाखिल हुआ। ये तस्वीर बहुत कॉमन है, ये आपने लगातार देखी होगी कि ये टोल वाली तस्वीर इसकी सामने आई थी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें पहली बार निकल करके सामने आई है 10 तारीख को सुबह के वक्त, यानी 12 बजे से लेकर के और 8 बजे तक की ये तस्वीरें। ये लगातार सड़कों पे चक्कर लगा रहा था, एक्सप्रेसवे पे घूम रहा था। आश्रम चौक से सर ये इसने जो है राइट लिया था रिंग रोड जाने के लिए। अब ये बड़ी खतरनाक थी तस्वीर, अगर पहले एक बार लेके फिर से आप आए। आप 10 तारीख को जब विस्फोट हुआ है उस वक्त ये सुबह 8 बजे के वक्त में आश्रम में मौजूद था। आश्रम से होता हुआ फिर इसकी गाड़ी 8:35 पर नोएडा की तरफ भी आई है। सोचिए, ये आतंकवादी अपनी गाड़ी लेकर, जिसमें बारूद भरा हुआ था, वो लेकर के नीरज ये नोएडा भी पहुंचा। हाँ जी सर, बिल्कुल पहुंचा। और इसी के साथ में नोएडा को ये जो है टच करता हुआ फिर दोबारा मयूर विहार की तरफ चला गया, और वहां पर इसने सीएनजी का जो स्टेशन है वहां पर इसकी लोकेशन को ट्रेस किया। उसके बाद दोबारा से आ गया फिर यहाँ पर जो है डीएनडी। तो एक बार फिर से देखते हैं जरा इसके बाद की जो तस्वीर है वो क्या बताती है। ये 8:35 के 8:37 पर ये मयूर विहार की तरफ मुड़ा है, यानी दिल्ली में ये डीएनडी से दाखिल हुआ। वहां से नोएडा से जो मोड़ जाता है मयूर विहार की तरफ, वहां 8:37 पर इसकी ये गाड़ी जो विस्फोटक से लदी हुई थी वो मुड़ती है दिल्ली की तरफ। अगली तस्वीर 8:39 पर फिर ये कैमरे में कैद होता है। इसकी गाड़ी वो है मयूर विहार। लगातार गाड़ी चला रहा है, सोचिए आप, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे। 8:45 पर कल्याणपुरी में इसकी गाड़ी नजर आती है। कर क्या रहा है ये रेकी कर रहा था, जगह तलाश रहा था, क्या कर रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कर क्या रहा था। ये जो देख रहे हैं सर, ये है सीएनजी, वहां पर एक पंप है मयूर विहार में, चिल्ला के पास में, वहां की तस्वीरें हैं। ऐसा हो सकता है कि क्या इसने सीएनजी जो उसके पास थी जो कार, क्या पता उसने सीएनजी भरवाने के लिए यहाँ पर आया वो, और उसके बाद में दोबारा से सर जो है डीएनडी का यूज करते हुए आश्रम पहुंचता है। फिर से देखते हैं एक बार वो तस्वीर, थोड़ा जल्दी तस्वीर उसको लेकर आएंगे। इसके बाद यानी 10 नवंबर 8:39, 8:45 कल्याणपुरी वाली तस्वीर हम देख चुके हैं। इसके बाद जो तस्वीर थी वो सीएनजी पंप की तस्वीर थी। 19वीं तस्वीर वो देख चुके हैं। इसके बाद 20वीं तस्वीर अब क्या थी? सीएनजी पंप। 8:56 पर मयूर विहार में ये गाड़ी फिर वापस होती हुई नजर आई। वक्त से सर ये लगातार घूम रहा है, पूरी रात हो गई, सुबह पूरी रात घूमता रहा। और ये हो सकता है कि इसमें से कोई गाड़ी, देखिए आप हो सकता है आइडेंटिफाई कर पाए कि शायद आप हो इसके आसपास। उस सब के बीच में ये गाड़ी मयूर विहार से होती हुई जा रही थी, और इस गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था नीरज। बिल्कुल सर, बिल्कुल था इसके अंदर, और ये लगातार घूम रहा था। और यहाँ तक कि जो जांच एजेंसियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये लोकेशन को देख रहा था कि मैं कहां पर जो है ये ऐसा जो घटना है इसको अंजाम दे सकता हूँ सर। फिर देखिए 8:58 पर ये फिर आश्रम पे आ गया। हाँ जी, फिर आ गया आश्रम। तो ये डीएनडी से आश्रम, डीएनडी से होता हुआ नोएडा आया, वहां से मयूर विहार गया, मयूर विहार फिर घूमा, उसके बाद में ये फिर से आश्रम पहुंचा, और आश्रम से निजामुद्दीन पहुंच गया। नई दिल्ली की तरफ जा रहा भी है, वीवीआईपी जो एरिया है उस तरफ ही एंट्री करने और अब जो तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत संवेदनशील तस्वीरें हैं। अब ये निजामुद्दीन थाने के सामने से देखिए इसकी गाड़ी जा रही है। यही वो गाड़ी है जिसने उस दिन दिल्ली में तबाही मचाई थी, इसी से विस्फोट हुआ था। और ये गाड़ी इस वक्त यानी 9:17 पर दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के सामने से निकली। पूरी रात गाड़ी चला रहा है, लगातार चला रहा है, एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के अब ये निजामुद्दीन थाने पहुंच गया। सर ये जो है और देखिए ये इंडिया गेट के सामने से गुजर रहा है 9:18 पर। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन ये आतंकवादी
दिल्ली में इंडिया गेट के सामने से गुजर रहा था और इसकी गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था। ये देखिए, इस वक्त की ये तस्वीर जो है इंडिया गेट सर्कल की है, 9:22 पर। नीरज, इसको बताइए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं आपको बताऊं कि ये जो विस्फोटक है ये यहाँ पर रखा हुआ है, पीछे वाली सीट पर रखा हुआ है सर विस्फोटक, और उसी के साथ ये जो इंडिया गेट का आउटर सर्कल है वहां से गुजर रहा है। वहां पर तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं, सरकारी दफ्तर है सर, और सबसे ज्यादा दिल्ली का हाई सिक्योरिटी एरिया इसे कहा जाता है, और उसके बाद लगातार कंटिन्यू घूम रहा है सर। आप सोचिए, इंडिया गेट के आउटर सर्कल पे ये मौजूद था। 9:25 वो वक्त होता है जिस वक्त ऑफिसेस जाने के लिए तमाम वीवीआईपीज, तमाम ऐसे लोग इस पूरे आउटर सर्कल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लोगों की गाड़ियां जा रही होती हैं। अभी भी देख सकते हैं वो गाड़ी जब जा रहा था उसके चारों तरफ कितनी गाड़ियां मौजूद थी। अब ये इंपॉर्टेंट रोड, शाहजहां रोड, ये वीवीआईपी इलाका है दिल्ली का, जहां पर तमाम मंत्री सांसद उस तरफ रहते हैं। वहां से होते हुए इसकी गाड़ी निकली है 9:25 पर। हाँ जी सर, 9:25 पर। और आप देखिए कि इसको कहीं पर जाम भी नहीं मिल रहा है, हर जगह लोकेशन में 2 से 3 मिनट में पहुंच रहा है। देखिए 9:26 पे पहुंच गया अकबर रोड पे सर। मतलब देश के तमाम बड़े नेता जिन जगहों पर रहते हैं, शाहजहां रोड, अकबर रोड, वहां से ये आतंकवादी अपने विस्फोटकों से भरी गाड़ियां लेकर के चल रहा था जी। 9:30 पर ये रेल भवन के सामने था। वाकई हैरत करने वाली तस्वीरें हैं। अकबर रोड, शाहजहां रोड, पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हाँ जी। दिल्ली के रेल भवन में ये जो गाड़ी इसकी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके ठीक सामने रेल भवन है। हाँ जी, रायसीना मार्ग सर, ये जो देख रहे हैं इसके ठीक सामने यहीं पर ही जो है पार्लियामेंट है, उसका एक गोल चक्कर है, यहाँ से निकल रहा है सर। तो 9:30 पर इसकी गाड़ी जो थी वो थी। और अब देखिए वो कर्तव्य पथ जहां पर देश के तमाम बड़े मंत्रालय मौजूद हैं, जहां से परेड होती है 26 जनवरी की, कर्तव्य पथ, वहां पर इसकी गाड़ी 9:31 पर थी जी। ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये जिस तरीके से विस्फोटक लेके चल रहा था, बिल्कुल, और वो भी इंडिया गेट पर था, शाहजहां रोड पे था, अकबर रोड पे था, रेल भवन के सामने था, और उसके बाद कर्तव्य पथ पर भी था। 10 नवंबर को 9:31, यानी कि विस्फोट से हम लगभग कह सकते हैं 10 घंटे पहले लगभग ये सुनहरी बाग रोड पे था दिल्ली की। कर क्या रहा था नीरज, कुछ पता चल पा रहा है ये घूम क्यों रहा था? जांच एजेंसी बता रही है कि लगातार या तो इसको रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या ये इसका पूरा भ्रमण कर रहा था कि मैं कहां पर, क्योंकि जब इसको लगा था कि मेरे साथी जो लोग हैं वो सब अरेस्ट हो चुके हैं, कहीं एजेंसी मेरे पास ना पहुंच जाएं, इसके बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है सर। देखिए, तुगलक रोड थाने के सामने से इसकी गाड़ी निकली है 9:33 पर। निजामुद्दीन थाने के सामने से भी निकली, बिल्कुल सर। उसके बाद तुगलक रोड थाने के सामने से 9:33 पर यह गाड़ी गुजरी है। 32वीं तस्वीर, लोधी रोड सर, साउथ दिल्ली का एरिया, नई दिल्ली को टच करता है, और ये भी यहाँ भी वीवीआईपी रहते हैं। तमाम लोग ऐसे जो अति विशिष्ट होते हैं लोधी रोड पर मौजूद रहते हैं। और 9:35 पर इस आतंकवादी की जो गाड़ी थी विस्फोटकों से लदी हुई थी, वो यहाँ से गुजर रही थी। 9:40 पर अरविंदो मार्ग सर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्ग है जो कि साउथ दिल्ली को नई दिल्ली को जो है बिल्कुल जोड़ता है, जिसमें कि यहाँ पर एम्स अस्पताल है, सफदरजंग का एयरपोर्ट है, वहाँ पर वो भी सफदरजंग हॉस्पिटल भी है सर। सबसे ज़्यादा वीआईपी एरिया उस साइड का सर, जहाँ से निकल रहा है। तो 33वीं तस्वीर, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली के हार्ट पे एक तरीके से पहुंच गया था। 10 नवंबर को 9:48 पर ये दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सामने से निकला है। सोचिए, वो हर एक जगह इंपॉर्टेंट जगह से होकर निकल रहा था, वहां जहां वीवीआईपीज रहते हैं, वहां जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं, वहां जहां पर सफदरजंग अस्पताल है, उसके सामने से 9:48 पर पूरी रात ये जाग रहा है। पूरी रात इसका सफर चल रहा था, एक जगह से होता हुआ। और अब ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर 10 नवंबर की 2:04, लगभग आप कह सकते हैं 4 घंटे पहले, 4-4.5 घंटे पहले विस्फोट के इसकी गाड़ी दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे पहुंच गई जी। आउटर सर्कल का एरिया सर, ये बाहर का ना, बाहर का एरिया है, इनर में नहीं गया, ये बाहर में ही है सर। ये बाहर घूम रहा है। वहां से फिर ये जाएगा बीके रोड जाएगा, बाराखंबा आ गया सर। अब उसके बाद बाराखंबा आ गया, ये भी बहुत बिजी रोड रहता है, वेस्टर्न रोड है ये। बिल्कुल सर, वहां से फिर आगे से ये लेफ्ट लेगा सर। अब ये आगे से बढ़ेगा, 36 नंबर ये फोटो है सर, और उसके बाद रामलीला मैदान सर। रामलीला मैदान, सोचिए रामलीला मैदान पहुंचा, बाराखंबा, इसकी साइकोलॉजी क्या थी, सोच क्या रहा था, करना क्या चाहता था। रात का सफर शुरू करता है 12 बजे से, 2:17 हो चुके हैं,
एक्सप्रेसवे गया था, मुंबई एक्सप्रेसवे, और वहां से पूरी दिल्ली नोएडा घूमता हुआ अब कहां पहुंच गया है? रामलीला मैदान पे पहुंच गया है। लगातार गाड़ी चला रहा था। भारत के दिल्ली के जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, अब ये तुर्कमान गेट पर देखिए 2:34 पर, ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी टीवी स्क्रीन पर, लगभग इसकी इस तस्वीर को दिखाया गया। ये कब की तस्वीर है? सर ये जो है 2:34 की है। तुर्कमान गेट के पास में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में गया था, 10 मिनट वहां पर रुका ये, और उसके बाद में फिर वहां से निकल गया था। जांच एजेंसियों ने जो कि मस्जिद का स्टाफ है उनसे पूछा भी था कि किसी से कोई बात की है, नहीं की, कोई ऐसा किसी से इसने बात नहीं की। उसके बाद में फिर ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब जाएगा सीधा यहाँ पर जाकर दिल्ली गेट जाएगा, वहां से फिर लेफ्ट होता हुआ सीधा निकलेगा सर, दिल्ली गेट पहुंच गया। 3:15 पर ये दिल्ली गेट पहुंच गया। हाँ जी। और दिल्ली गेट मतलब कि वो उस जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां पर इसका लास्ट डेस्टिनेशन था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दरियागंज थाना। तो अब देखिए ये तीसरे थाने के सामने से निकला है, निजामुद्दीन के सामने से निकला, तुगलक रोड थाने के सामने से निकला, और अब ये दरियागंज थाने के सामने से निकल रहा है 3:16। और ये 40वीं तस्वीर है। हमने आपको कहा था ऑपरेशन 43, 41वीं तस्वीर, 10 नवंबर 3:19, लाल किला पार्किंग की ये तस्वीर है। वही जगह जहां पर इसने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, और यहाँ तक कि पर्ची भी ले रहा है सर। उसके बाद में आराम से बैठ रहा है, 3 घंटे तक इस गाड़ी में रहता है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लगातार अपने फ़ोन को दिख रहा था। जो लोग इसके साथ के अरेस्ट हो चुके हैं, उसका मीडिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से खबरें चल रही है, उसको लगातार मॉनिटर कर रहा था। उसके बाद 3 घंटे बाद निकलता सर ये पार्किंग से। अब देखिए 6:23 पर लाल किला पार्किंग से ये बाहर निकला जी। तो मतलब 3:19 पर दाखिल हुआ, हाँ जी। और 6:23 पर ये उस पार्किंग से बाहर निकलता है। ये 42वीं तस्वीर है, और जो हमारा ऑपरेशन 43 है, यानी 43वीं जो लास्ट तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, वो तस्वीर ये है जो 6:50 की है, और ये वो तस्वीर है जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। और सर क्या किया इसने, यहाँ से जब इसे पार्किंग से निकला और उसके बाद में पीछे से घूमता हुआ, लाल किले के पीछे से घूमता हुआ आया, आने के बाद में मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से लेफ्ट होता हुआ फिर उसके बाद में लाल किले के ठीक सामने पहुंचा, और इसी वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो एरिया पूरा जाम का रहता है। तो इसके 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ, और इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखी, वो नीरज गौड़ ने दिखाई थी। पूरे देश को दिखाया था कि किस तरीके से इस आतंकवादी ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। और ये वही तस्वीर है जब नीरज वहां पर मौजूद थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे, यानी 9:52 के साथ ही नीरज वहां किसी रिपोर्टिंग के लिए गए थे। अचानक उन्होंने इस धमाके को देखा, और उसके बाद वो यहाँ पर उतर गए, और यकीन मानिए बहुत रिस्क था, जान का खतरा था, पता नहीं था कि इसके बाद कहाँ क्या हो सकता है, लेकिन नीरज लगातार उस तरफ जा रहे थे और उन तस्वीरों को आपके सामने दिखा रहे थे। नीरज, एक तो आपको हेड्स ऑफ है, बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरीके की रिपोर्टिंग करने का मौका, मैं खुद रिपोर्टर रहा हूँ, बहुत कम मिलता है जीवन में, आपको मिला और आपने खुद को साबित किया, देश को दिखाया कि इन आतंकवादी किस तरीके से ये साजिश रचते हैं और उसका खामियाजा किस तरीके से लोगों को भुगतना पड़ता है। आपसे और भी आगे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?